हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम एनिमल हस्बेंड्री का नेक्स्ट टॉपिक पशुधन जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम हरियाणा में पशुधन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। गाय भैंस के बारे में डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा पुलिस और एसआई के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, पशुओं के गर्भकाल जीवन काल के बारे में चर्चा करेंगे और 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये सारे टॉपिक बचे हुए हैं और हमने कौन कौन से टॉपिक करवा दिए, फसलों से संबंधित सब कुछ करवा दिया है। फसलों से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए गए हैं। फसलों के रोग हो गए और हर एक फसल को डिटेल से क्या है, प्रमुख क्रांतियाँ भी करवा दी गई हैं, कौन सी खेती करना क्या कहलाता है, एपीकल्चर पीसीकल्चर सब कुछ आपको करवा दिया गया है। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं पशुधन गणना। ठीक है, तो पशुधन गणना भारत में भी होती है और हरियाणा भी एक रिपोर्ट निकालता है, तो दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पशुधन गणना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पशु गणना प्रथम बार कब हुई थी। 1919 में 1919 में ब्रिटिश भारत में सबसे पहले पशुओं की जनगणना हुई थी। ठीक है, और पशुओं की गणना कितने वर्ष बाद होती है? 5 वर्ष बाद होती है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद पशुओं की गणना होती है। और इंसानों की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। 2011 के डाटा आया हुआ है, अब 2021 में भी डाटा आ जाएगा। ठीक है, हर 10 वर्ष बाद होती है जनगणना। लेकिन पशुओं की गणना कितने वर्ष बाद होती है? 5 वर्ष बाद होती है। ठीक है, हरियाणा में कब हुई शुरू? हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था और लेकिन 3 वर्ष बाद 1969 को हरियाणा में पशु जनगणना शुरू हुई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आज़ाद भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1951 में, 1951 में हुई थी आज़ाद भारत में सबसे पहले पशु गणना। अब देखो, 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 2012 में। लेकिन 20वीं पशु गणना 2017 में होनी थी, लेकिन हुई कब? 2019 में। ये 2 साल लेट कैसे हो गया? क्योंकि 20वीं पशु गणना डिजिटल के कारण 2017 में होनी थी, लेकिन लेट हो गई। तो ये डिजिटल जनगणना मानी जाती है, डिजिटल पशु गणना मानी जाती है। ये क्या है? डिजिटल है। इसमें पेन पेपर का यूज़ नहीं किया गया था, सॉफ्टवेयर बनाया गया था, इसीलिए टाइम लग गया। 2019 में हुई थी कौन सी जनगणना? 20वीं। तो याद रखना कि 20वीं थी और कब हुई थी? 2019 में। और उसी के डाटे के बारे में हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। पशु गणना कौन करवाता है? ये पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय कराता है। अभी पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं भारत के, वो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये कर लिया होगा। लेटेस्ट डाटा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? भारत सरकार में। ठीक है, केंद्र सरकार में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में कब शुरू हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट हम हर एक पशु को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। भैंस, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भैंस, भैंस नहीं भैंस, भैंस। भैंस के बारे में आपको क्या याद रखना है? भैंस के बारे में देखियो, सबसे प्रमुख भैंस कौन सी है? मुर्रा भैंस हरियाणा में प्रसिद्ध है और इसी के कारण जींद को क्या कहा जाता है? मिल्क सिटी, मुर्रा भैंस के कारण। और मुर्रा भैंस का दूसरा नाम क्या है? खुंडी भैंस। और इसे एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन HSSC बहुत बार पूछती है। मुर्रा भैंस से हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मुर्रा भैंस का मूल स्थान पूछा जाए तो क्या है? मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। मुर्रा भैंस का मूल स्थान क्या होगा? मोंटगोमरी पाकिस्तान। और पाकिस्तान की नीली रावी भैंस मुर्रा भैंस की टक्कर की है। मुर्रा भैंस के आज के समय बात करें तो पाकिस्तान की नीली रावी भैंस मुर्रा भैंस के टक्कर पे है। मुर्रा भैंस बहुत बड़ी होती है, लंबी तकड़ी, और दूध भी ज़्यादा देती है। तो मुर्रा भैंस से आप याद रखना, खुंडी भैंस, एशियन ट्रैक्टर और काला सोना कहा जाता है। भैंस के गर्भकाल की बात करें तो ये क्या है? 310 दिन। ठीक है, और भारतीय भैंस को क्या कहा जाता है? तो भारतीय भैंस की बात करें तो जल भैंस कहा जाता है भारतीय भैंस को। और विदेशी भैंसों को हम क्या बोलेंगे? दलदली भैंस। ये नाम है, आपको याद रखना। भारतीय भैंस को जल भैंस कहा जाता है और विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। एक सेकेंड।
भैंस की वैसे तो 7 प्रजातियां भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। मुर्रा भैंस, नीली रावी भैंस, जाफराबादी भैंस गुजरात में फेमस है, ठीक है। सूरती भैंस, पंढरपुरी भैंस, तराई भैंस, बदावरी, कालाहड़ी, महसाना, नागपुरी, ये सारी भैंसें आपको प्रजाति याद रखनी है कि मुर्रा भैंस, नीली रावी भैंस, जाफराबादी भैंस की प्रजाति है, सूरती, पंढरपुरी, तराई, बदावरी, कालाहड़ी, महसाना, नागपुरी, ठीक है। तो ये सारी भैंस की 7 प्रजातियाँ तो इम्पोर्टेंट रहेंगी। कौन सी मुर्रा भैंस हो गई, जाफराबादी भैंस हो गई, सूरती भैंस हो गई, तराई भैंस हो गई, बदावरी भैंस हो गई और महसाना भैंस, ठीक है। तो ये सारी आपको याद रखना है। अब देखो आगे और बताता हूँ। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान HSSC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हिसार में है और ये कब बना था, 1985 में। और उसी तरह हम इसके साथ साथ क्या याद रखेंगे, असव अनुसंधान संस्थान हिसार में कब बना था, 1986 में, ये याद रखना। 85 में भैंस अनुसंधान संस्थान बना था और असव अनुसंधान संस्थान कब बना था, 1986 में, ठीक है। तो ये 1 फरवरी 1985 को बना था केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। भैंस के बारे में इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम गाय की बात करते हैं। गाय के बारे में बात करें तो भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति गाय की कौन सी है, साहिवाल। और साहिवाल वैसे तो पाकिस्तान में पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो हरियाणा का सिरसा जिला लगता है, सिरसा में भी साहिवाल गाय पाई जाती है, ठीक है। दो काजी गाय रोहतक में पाई जाती है। रोहतक में कौन सी गाय पाई जाती है, दो काजी गाय, ठीक है। हरियाणा गाय हरियाणा में प्रसिद्ध है, हरियाणा, ये याद रखना, गाय की प्रजाति है। और ये एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा किसकी प्रजाति है, तो गाय की प्रजाति है, हरियाणा में प्रसिद्ध है ये। थार पारकर ये भी गाय की प्रजाति है। नागौरी, ये भी गाय की प्रजाति है, ये आप याद रखना, ये किसकी प्रजाति है, गाय की। काकरोच सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है किसकी, गाय की। गाय सबसे अधिक कहाँ पर है, हरियाणा में, सिरसा में सबसे अधिक गाय है और उसके बाद कहाँ पर है, हिसार में सबसे अधिक गाय हैं। भारत की पहली गौशाला, हरियाणा की पहली गौशाला भी बोल सकते हैं, और ये कहाँ पे खुली हुई थी, ये रेवाड़ी में खुली थी 1874 में। और वहाँ पर कौन आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे और उन्होंने राजा युधिष्ठिर के साथ मिलके, रेवाड़ी के वर्तमान में राजा थे उस समय राजा युधिष्ठिर, और उनके साथ मिलकर एक भारत की पहली गौशाला की नींव रखी थी 1873 में, और 1874 में बन गई थी। हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ पर होगी, रेवाड़ी में। हरियाणा का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर फार्म प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो हिसार में। तो गाय मसाज, गाय के लिए मसाज दी जाती है कहाँ पर, हिसार में। और हिसार में कहाँ पर, लाला लाजपत राय पशु विद्यालय, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो गाय मसाज पार्लर, हरियाणा का पहला गाय मसाज पार्लर फार्म प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, हिसार में, ठीक है। अब हरियाणा सरकार ने गौ हत्या पर कानून भी पास कर दिया गया है। तो कानून में पास किया, गौ हत्या पर 10 साल तक की सज़ा है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता है। और गो, इसका नाम क्या है, गो संरक्षण एवं संवर्धन बिल, गो संरक्षण एवं संवर्धन बिल। एक चीज़ याद रखना, सिरसा में गाय सबसे अधिक हैं, तो सिरसा में क्या होगा, गौशाला सबसे ज़्यादा होंगी। तो हरियाणा में सबसे अधिक गौशाला कहाँ पर है, सिरसा में। वैसे आपको बता दूं, हरियाणा में बकरी भी सबसे अधिक हैं, गाय भी सबसे अधिक हैं, ऊंट भी सबसे अधिक हैं, और ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है, सिरसा में। और सिरसा में कपास सबसे अधिक कहाँ पे होती है, सिरसा में होती है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ पे होते हैं, सिरसा में होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गौ संरक्षण एवं संवर्धन बिल आया था हरियाणा सरकार ने, गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए 10 साल तक की सज़ा मिलती है। तो ये कानून हरियाणा सरकार ने पास किया हुआ है
हरियाणा में सबसे अधिक गौशाला कहाँ पर होगी? सिरसा में। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि भारत को सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कौन सी है? साहिवाल। दो काजी गाय कहाँ पे पाई जाती है? रोहतक में। हरियाणा में प्रसिद्ध है ये नस्ल। थार पारकर नागौरी नस्ल है गाय की। काकरोच नस्ल भी है, ये सबसे भारी गाय की नस्ल है। गाय सबसे अधिक आपको कहाँ पे बताई है? सिरसा। और सिरसा में सबसे अधिक क्या है? सिरसा में सबसे अधिक ऊँट भी हैं और ऊँट प्रजनन केंद्र भी है कहाँ पे? सिरसा में। अब गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। और गरीब का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को। ठीक है, हरियाणा में कौन सा पशु सबसे कम होता है? सबसे कम हरियाणा में सबसे कम वैसे तो हाथी हैं, लेकिन हाथी अगर ऑप्शन में ना हो तो घोड़े सबसे कम है, यानी घोड़ी सबसे कम है। और हरियाणा में सबसे अधिक कौन सा पशु है? हरियाणा में सबसे अधिक कौन सा पशु है? भैंस है। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में कुल गौशाला कितनी है? 615 है, लेकिन रजिस्टर्ड कितनी है? 546। तो 546 गौशाला हरियाणा में रजिस्टर्ड है। हरियाणा का जीडीपी, जो हरियाणा की जीडीपी है, उसमें पशुपालन का योगदान कितना है? 5% है। और पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? कैथल में है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पालतू पशुओं का हॉस्पिटल कहाँ पर है? पालतू पशुओं का हॉस्पिटल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर होगा? पंचकुला में। और पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर होगा? कैथल में। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर भरा जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये बिहार में एक जगह है, सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला भरता है। लेकिन हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़ा कहाँ पर होता है? जहाजगढ़ झज्जर में। और जहाजगढ़ को राजधानी किसने बसाया था? जहाजगढ़ को किसने बसाया था? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस ने राजधानी कहाँ बसाई थी? झांसी। तो जहाजगढ़ में हरियाणा में पशु का मेला सबसे बड़ा मेला भरा जाता है। और इसीलिए जहाजगढ़ को हरियाणा का सोनपुर कहा जाता है। तो हरियाणा का सोनपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भरा जाता है। लेकिन जहाजगढ़ है, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे भरा जाएगा? जहाजगढ़ झज्जर में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी और कि गधे व खच्चर का मेला कहाँ पे लगता है? तो गधे व खच्चर का मेला भी कहाँ पे लगता है? झज्जर में लगता है। गधे व खच्चर का मेला कहाँ पे लगता है? झज्जर में कहाँ पर? बेरी, जहाँ पर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध है। ऊँटों का मेला कहाँ पे लगता है? बरालू में। बरालू गांव है राजस्थान के पास, भिवानी में किसका मेला लगता है? ऊँटों का मेला। तो ये 4-5 पॉइंट है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में और बिहार में। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर में। गधे व खच्चर का मेला झज्जर बेरी में। ऊँटों का मेला कहाँ पे लगता है? बरालू में। और पालतू पशुओं का हॉस्पिटल कहाँ पर है? पंचकुला में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? कैथल में। अब बात करते हैं हरियाणा में पशुधन के डाटा की। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अब। हरियाणा में पशुधन, आप देखो, आपको मैं एक जानकारी देता हूँ कि हरियाणा में पशुधन का रिपोर्ट जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ 2019 का है। अधिकतर किताबों में पीछे का डाटा मिलेगा, तो इसलिए आप ये चीज़ कन्फर्म मान के चलना कि मैं जो डाटा आपको बताऊंगा वो सबसे सही है, एग्ज़ाम में आने के लिए सबसे पर्याप्त रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा बहसबाजी मत रखना कि देखो सर्वाधिक पशुधन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 20वीं रिपोर्ट आई थी, उसके कारण सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? हिसार में है। उसके बाद सबसे कम पशुधन कहाँ पर है? पंचकुला में। ठीक है, जो पिछले किताबों में लिखा जाता है तो भिवानी लिखा जाता था, लेकिन भिवानी से अब दादरी अलग हो गया तो भिवानी हो गया छोटा।
इसीलिए भिवानी का नंबर नहीं रहा किसी भी पशुधन के आंकड़े में। ठीक है, भैंस अधिक कहाँ पर है? भैंस अधिक वैसे तो हिसार में है, और दूसरे बाद हिसार के बाद ऑप्शन आए तो जींद में। और जींद में कौन सी भैंस फेमस है? मुर्रा नस्ल की भैंस फेमस है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, और जींद को उसके कारण मिल्क सिटी भी कहा जाता है। सबसे कम भैंस कहाँ पर है? पंचकुला में। भैंसा सबसे अधिक कहाँ पर है? जींद में। अब गाय, बकरी, ऊंट। गाय सबसे अधिक सिरसा, बकरी सबसे अधिक सिरसा, ऊंट सबसे अधिक कहाँ पर है? सिरसा में है, और सिरसा में ऊंट प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है, सिरसा में सबसे अधिक गौशाला भी है। कुत्ते और घोड़े कहाँ पर अधिक हैं? गुरुग्राम में। अमीर लोग हैं, कुत्ते पालते हैं, घोड़े पालते हैं। ठीक है, और बिल्ली और खरगोश, अगर आप बिल्ली खरगोश के सामने हाथ करोगे तो आपके नूह को खा जाएगा। नूह, मेवात। तो नूह में सबसे अधिक बिल्ली और खरगोश हैं। खच्चर सबसे अधिक कहाँ पर है? झज्जर में। ठीक है, और गधे सबसे अधिक कहाँ पर है? पलवल में। ठीक है, तो ये ट्रिक से याद रख लेना, गधे कोई नहीं पालता। हम कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, लेकिन गधे नहीं पालते। तो ये आप ट्रिक से याद रख लेना कि गधे कोई नहीं पालता। घोड़े सबसे अधिक कहाँ पर बताया आपको? गुरुग्राम में। हाथी, पूरे हरियाणा में 5 हाथी हैं, जहाँ पर 4 यमुनानगर में है और 1 हाथी कुरुक्षेत्र में भी है। तो 5 हाथी हैं टोटल। तो हाथी सबसे अधिक कहाँ पर हुए? यमुनानगर में। सुअर सबसे अधिक कहाँ पे हुए? सोनीपत में। और सुअर उसके बाद कहाँ पे होंगे? जींद में। तो ये जो डाटा है ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? हिसार में, और सबसे कम पशुधन कहाँ पे होंगे? पंचकुला में। ठीक है, भैंस सबसे अधिक हिसार में, भैंस सबसे कम पंचकुला में, भैंसा सबसे अधिक कहाँ पे होगा? जींद में, और गाय, बकरी और ऊंट कहाँ पे होंगे? सबसे अधिक सिरसा में। कुत्ते और घोड़े गुरुग्राम में, बिल्ली और खरगोश कहाँ पे होंगे? नूह में। ऑफिशियल डाटा है जी, ऑफिशियल डाटा, जिक्के भाई दीवान सर की तरह। खच्चर सबसे अधिक कहाँ पर है? झज्जर में। गधे सबसे अधिक कहाँ पर है? पलवल में, और घोड़े सबसे अधिक कहाँ पर है? गुरुग्राम में। हाथी सबसे अधिक कहाँ पर होंगे? यमुनानगर में, और सुअर सबसे अधिक कहाँ पर होंगे? सोनीपत में। तो ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना है। एक चीज़ और याद रख लेना, 71, 26, 497 ये हरियाणा में कुल पशुधन है। हरियाणा में कुल पशुधन कितना है? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल पशुधन, ठीक है, 71,26,97 हरियाणा में कुल पशुधन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक छोटा सा डाटा और बता देता हूँ मैं आपको भारत के हिसाब से। तो देखो भारत में कुल पशुधन कितना है? तो भारत में रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल पशुधन कितने हैं? 535.78 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक पशु, सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर है? यूपी में है। उसके बाद कहाँ पर है? राजस्थान में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद कहाँ पर है? बिहार में। और सर्वाधिक मवेशी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, फिर राजस्थान में। ठीक है, और अब देखना मुर्गी पालन में टॉप कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। उसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बकरी और ऊंट में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? राजस्थान। बकरी और ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान। भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तेलंगाना। और सुअर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? असम में। ठीक है, ये डाटा भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हरियाणा में पशुधन और पशुधन गणना रिपोर्ट 20वीं रिपोर्ट 2019 का कंप्लीट डाटा आपके सामने है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और पशुओं के रोग और परिवार के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने इतने देर तक सुना।